हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पृष्ठ रसायन चैप्टर से सबसे पहले हम देखेंगे कुल 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है Al2O3, ऑप्शन बी Cr2O3, ऑप्शन सी V2O5 और ऑप्शन डी MnO2। तो यह प्रश्न 2012 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक V2O5 बता सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। यह प्रश्न 2010 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है गोंद, स्टेनिक ऑक्साइड, सी जिलेटिन, डी स्टार्च। तो द्रव विरोधी कोलाइड स्टेनिक ऑक्साइड होता है, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इसके ऑप्शन है गैस में द्रव, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी द्रव में द्रव, ऑप्शन डी गैस में ठोस। तो यह प्रश्न 2015 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव में गैस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पर्पल ऑफ कासियस है। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है AS2S3 सॉल, EU सॉल, सल्फर सॉल या फिर FeOH3 सॉल। तो पर्पल ऑफ कासियस EU सॉल है, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इसके ऑप्शन है गैस में द्रव, द्रव में गैस, द्रव में द्रव या फिर गैस में ठोस। यह प्रश्न 2012 तथा 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैस में द्रव। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है रक्त, NaCl, शर्करा या फिर RCOONA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RCOONA प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइड विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावशाली विलयन है। इसके ऑप्शन है NaCl, Na2SO4, Na3PO4, ऑप्शन डी BaCl2। यह प्रश्न 2010, 2015 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइड विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावशाली विलयन BaCl2 है, अतः डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है। तो यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन या फिर आर्क विधि। तो कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि अपोहन कहलाती है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है कि अपोहन किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को अपोहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधियाँ किस रूप में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। औषधियाँ किस रूप में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो ऑप्शन है इसके कोलाइड, ठोस, विलयन या फिर कोई नहीं। तो यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औषधियाँ कोलाइड रूप में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है आपका मक्खन एक कोलाइड रूप में होता है। तो यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए वसा जल में, ऑप्शन बी जल वसा में, ऑप्शन सी केसीन जल में, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल वसा में। अब हम देखेंगे पृष्ठ रसायन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो जिसमें पहला प्रश्न है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2010 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होते हैं उसकी मुक्त संयोजकताएं उतनी ही बढ़ती हैं, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जिससे कि वे अधिक क्रियाशील होंगे। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। यह प्रश्न 2011 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्ण संख्या की परिभाषा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2010, 11, 12, 15, 16, 18 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। यह आपका प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है रच्छी कोलाइड क्या है, उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न 2011, 2013, 2016 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो रच्छी कोलाइड क्या है, उदाहरण दीजिए। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पेप्टीकरण की क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न 2012 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है काशियस पर्पल क्या है, इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न 2013 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड शॉल बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आपका आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है नैनो पदार्थ किसे कहते हैं। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, नैनो पदार्थ की परिभाषा। आइए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है ब्राउनियन गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2016, 2018, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। यह प्रश्न 2010, 13, 14, 16, 17 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वे सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और आप देख ही सकते हैं कि यह प्रश्न बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें जरूर से जरूर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वैद्युत कण संचलन को समझाइए। यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 अपोहन की क्रिया को समझाइए। जैसा कि आपको पता होगा कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को ही अपोहन कहते हैं। यह प्रश्न 2018, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हार्डी सुलजे नियम को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्डी सुलजे नियम को समझाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2010, 12, 13, 15, 18, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अस्कंदन को उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न 2018 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2018, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। आखिरी प्रश्न है आपका भौतिक अधिशोषण तथा रसोवशोषण में 4 मुख्य अंतर लिखिए। भौतिक अधिशोषण तथा रसोवशोषण में 4 मुख्य अंतर लिखिए। यह 2018 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। पृष्ठ रसायन चैप्टर से आपकी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं और आपसे जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, जो भी आपको टॉपिक बताए गए हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हीं में से आएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।